बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम PSO के डीलर हैं। 101168 हमारा कोड नंबर है। भाईजान जो वीडियो भी बनाते हैं हम आपकी आगाही के लिए, आपकी मालूमात के लिए बनाते हैं और आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं। एक हमारे दोस्त ने कमेंट्स किया था कि हमें आपकी एजेंसी का एड्रेस पता नहीं है, तो भाईजान एड्रेस का मैं आपको फिर शुरू में बता देता हूँ। हमारी एक तरफ शमा बेकरी है और दूसरी तरफ असज़ई पंप है, दरमियान में हमारी एजेंसी है। आपने बोर्ड का कहा तो भाईजान बोर्ड हमारे तकरीबन 10 लगे हुए हैं। एक तरफ मतलब जहाँ पर हमारी एजेंसी है 3 दुकानें हैं और दूसरी तरफ तकरीबन एक कनाल का प्लाट है आता है, तो वहाँ पर हम सर्विस भी करते हैं गाड़ियों की और दूसरा आयल भी चेंज करते हैं। यानी मतलब इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं, तकरीबन 50-50 फुट का एक एक बोर्ड लगा हुआ है। वो तकरीबन भाईजान आपको 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासला हो तो आपको नज़र आ जाता है। अच्छा भाईजान, आपके आज के सवाल की तरफ आ जाते हैं। आपका सवाल था कि यारा जब हम इंजन बनाते हैं तो हमसे बेशुमार गलतियाँ होती हैं। तो भाईजान मैं आपको चंद टेक्निकल बातें बता देता हूँ, इनको आपने मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले बात तो भाईजान ये है कि आपने हेड मिस्त्री से अपना इंजन बनाना है, क्योंकि इंजन जो बनता है वो हाथ की नफासत से बनता है। दूसरा, आपने इस काम में जल्दी नहीं करनी, क्योंकि एक दिन इंजन खुलने में लग जाता है, फिर उसके स्पेयर पार्ट की सफाई होती है और मामला दीगर हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात आती है वो आपके आयल की आती है। आयल आपने मतलब बेशुमार हमारे मिस्त्री साहबान भी गलती कर जाते हैं, ओनर भी गलती कर जाते हैं कि वो ऑटो आयल डाल देते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में, जिसको आप रनिंग कहते हैं। और जो ही आप ऑटो आयल डालते हैं इंजन बनाने के बाद, तो सबसे बड़ा जो मसला आपका आ जाता है वो ही ऑटो आयल पूरे इंजन को अपनी लपेट में ले लेता है और इंजन का बोर उसी वक्त मतलब उसी सिस्टम पर चला जाता है। तो फिर आप इसके बाद अगर 20-50 डालते हैं या कोई आयल भी डालते हैं तो वो इंजन कामयाब नहीं होता। यानी आपने इंजन को फर्स्ट डोज ही 2 नंबर आयल की लगा दी, यानी ऑटो आयल जला हुआ होता है। और इसके बाद अगर अच्छी आप अगर आयल डालते हैं तो वो 20-50 होता है, वो भी किसी कंपनी का आखिरी दर्जे का आयल होता है। कोशिश जब भी करें, मिस्त्री साहबान से यही कहूँगा और ओनर साहब से भी यही कहूँगा कि आप कोशिश करें 10-30, 10-40 के ऊपर अपना इंजन बनाएं, ताकि कम अज़ कम एक एक ग्रेड मतलब 2-2, 3-3 साल चल जाता है, ताकि 20-50 पर इंजन पहुँचते पहुँचते आप 3-4 साल गाड़ी का इंजन चला लें। और एक और इशू सबसे ज़्यादा आ रहा होता है वो आयल पम्प का होता है, क्योंकि भाईजान हमने बेशुमार दफ़ा हमें भी आयल पम्प की वजह से नुकसान हुआ है। मिस्त्री साहबान भी जो ओनर होते हैं वो भी देख लिया करें कि आया ये आयल पम्प अब मज़ीद 3-4 साल चल सकता है या नहीं चल सकता। अगर नहीं चलता तो फिर आप आयल पम्प बदला लिया करें। ये मैं आपको एक छोटा सा वाक़या दो वाक़या सुना देता हूँ। हमारी गाड़ी थी 2273, हमने उसका इंजन बनाया। मुख्तसर बात करता हूँ, उसने टोटल 1.5 फेरा लगाया। एक फेरा पूरा लगा लिया एबटाबाद का हमारी एजेंसी का, दूसरा जब लगाया तो धोबी कार्ड में उसने इंजन सीज कर दिया। आयल पम्प ने आयल नहीं उठाया। वो उस वक्त आयल पम्प, ये तकरीबन 2000 सन की बात होगी, टोटल 700 रुपये का था। नुकसान लाखों का है। एक दफ़ा एक और हमारी गाड़ी गलगित जा रही थी, हीनो 7D गाड़ी थी, तो उनके साथ कुछ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे आयल पम्प ने आयल नहीं उठाए। तो मैं एकदम खामोश हो गया। तो उसने कहा यार क्यों आप खामोश हो गए? मैंने कहा यार अल्लाह आपके लिए आसानी करे। तो फिर मैंने 3-4 दिन बाद उनके साथ बात की तो उन्होंने कहा कि इंजन हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, यानी हमने कबाड़ में तोल कर उसको दिया था। 50,000 का बिके और नवा हीनो 7D का इंजन, ये 2020 की बात होगी, 16.5 लाख रुपए का लाए। ये चंद चीज़ें हैं, अगर इनको आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो फिर आपके लिए भाईजान बहुत से मसाइल पैदा होंगे। इसलिए मैंने कई दफ़ा पहले भी आपको कहा कि ये जो इंजन होता है ये कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, इसके अपने SOP होते हैं। ये अगर ज़रा सी
इसके साथ आप लापरवाही करेंगे तो ये रोड के ऊपर खड़े आपको परेशान कर देगा, वो आपको हलने नहीं देगा। जिस वक्त हमारी 2273 का 2000 में इंजन सीज हुआ तो ये रोड से ऊपर भी गाड़ी आगे पीछे आप नहीं कर सकते, उसी वक्त जाम हो जाती है। और मैंने बार बार आपको कहा कि सबसे बड़ी चीज़ जो इंजन में होती है वो आपकी करेंगे, कोशिश करेंगे जो आपकी करेंगे वो स्टैंडर्ड पर हो, छोटी गाड़ी की भी और बड़ी गाड़ी की भी। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि वो गाड़ी की पिकअप भी होती है, क्योंकि कमज़ोर करेंगे होगी, वज़न में कम होगी, तो फिर वो गाड़ी के लिए मसाइल होते हैं, फिर वो गाड़ी इतना दबाव और लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कोशिश करें कि जब भी आप इंजन बना रहे हो तो सबसे अच्छा ऑयल डालें उसमें। चलें, कई लोग ग्रेड या नंबर नहीं समझ सकते तो वो उनके लिए मसला है। कम अज़ कम आप ये तो समझ सकते जो मिस्त्री साहबान का भी उस जगह पर इम्तिहान होता है, क्योंकि अक्सर और बेशतर 90% जो इंजन भी बन रहे हैं वो 20-50 के ऊपर बन रहे हैं। शादर नादर कोई 1-2 आदमी शायद ही मतलब इससे ऊपर का इंजन कोई बना सके। वो बस 20-50 का इंजन होता है, वो 6 महीने का होता है और वो वर्कशॉप में ही गाड़ी 6 महीने अंदर बाहर चलती रहती है। अगर वो ऑनर एहतियात करे तो कुछ ज़्यादा चल जाता है, वरना 20-50 मतलब किसी कंपनी का भी आखिरी ऑयल होता है। ये चंद बातें मतलब आपको बताने का मकसद ये है कि इसमें कोई ही गुंजाइश नहीं होती। हम जो बात कर रहे होते हैं कंपनियों के SOP की बात कर रहे होते हैं, अपनी हम कोई बात नहीं कर रहे। कंपनी को SOP से आप बाहर निकल नहीं सकते, जिसने इंजन बनाया वो भी बाहर नहीं निकल सकता और जो हम मौजूदा दौर में हैं ये भी बाहर नहीं निकल सकते। ये इंजन आपको मतलब बड़ा हल्का सा आप ले रहे हैं इसको, यार ये भी कोई काम है या ये भी कोई मसला है। ये इंसानी मतलब सदियों की मेहनत का समर आपके पास है। कोई 1-2 दिन में नहीं बन गया इंजन, कि कई लोगों की जिंदगियां खा गया, कई सदियां खा गया, तब जाकर इस कंडीशन में हमारे पास इंजन आया है। और दूसरी बात, एक दोस्त ने हमसे पूछी, यार गाड़ी धुआं मारती हैं, लोड के साथ तो गाड़ियां मारती हैं। और याद रखें कि जो इंजन कमज़ोर होते हैं जिनमें ऑयल अंदर जलता है, ज़्यादातर गाड़ियां उस वजह से धुआं मारती हैं, क्योंकि इंजन के बोर खुल जाते हैं और मोमबोल ऑयल जलना शुरू कर देता है। इस वजह से गाड़ी फिर धुआं मारने भी शुरू हो जाती है, गाड़ी की पिकअप भी नहीं रहती। और दूसरा एक चीज़ और आप ज़हन में रखें कि जब भी आप गाड़ी का ऑयल चेंज करें, आप इस चीज़ को देखें कि आपका ऑयल गाड़ी से कितना निकलता है। जो भी गाड़ी है, बेशुमार गाड़ियाँ हमारे पास तो आती हैं, इनका तो आधे से भी नीचे ऑयल होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान भाईजान आपको ये होता है कि गाड़ी डीजल, पेट्रोल, CNG फालतू खाना शुरू कर देती है। यानी ये समझें कि गाड़ी का इंजन नेगेटिव में चला जाता है, फिर उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। असल बचत सिर्फ और सिर्फ आपको उस वक्त है, आप मतलब बेतसल्ली के साथ किसी के साथ भी बात करें, मालूमात कर सकते हैं। इंजन अगर आपको पैसे छोड़ेगा, मतलब डीजल, पेट्रोल, CNG वो नहीं खाएगा, तो फिर आपको बचत होगी। मैं आपको कई दफ़ा कहा कि ये छोटी गाड़ी है, 1 लीटर में कैरी 20 किलोमीटर जा रही है, और जो मौजूदा इंजन की कंडीशन में जो पुरानियाँ गाड़ी हैं 1 लीटर में 10 किलोमीटर जा रही हैं। बचत आपको कहाँ से आएगी? बचत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सारा पैसा इंजन खा जाता है। इंजन आपका पार्टनर है, इसको आपने हर लिहाज से और हर कीमत पर इसको काबू करके रखना होता है। और एक चीज़ और भी है, ये मतलब कमेंट्स में मैंने देखी थी, 1-2 दफ़ा दोस्तों ने की थी, यार ये मोमबोल ऑयल के जो मतलब कोड नंबर होते हैं, मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जो असल मोमबोल ऑयल होता है उसका कोड का जवाब आपको एक ही दफ़ा मिलेगा, और जो 2 नंबर ऑयल है उसका आप जितनी दफ़ा उसको मैसेज करेंगे उतनी दफ़ा आपको मैसेज की रिप्लाई आएगी। मैंने कई दफ़ा आपको कहा कि पाकिस्तान में 1 करोड़ गाड़ी हमा वक्त चल रही है और इसका जला हुआ ही ऑयल मार्केट में आ रहा होता है। ये कुछ मतलब अच्छे ग्रेड में आ रहा है और कुछ दरमियाने ग्रेड में आ रहा होता है, कुछ ऑटो ऑयल के नाम पर आ रहा होता है। यही वो सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि हम जो मतलब ऑनर भी हैं, ड्राइवर भी हैं, ये पर डे की बुनियाद पर तकरीबन मेरा अंदाज़ा है 1 अरब का डीजल, पेट्रोल, CNG ज़ाया कर रहे हैं और इनको परवाह ही नहीं है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, अगर कोई बाख्तियार आदमी सुन रहा हो, कम अज़ कम एक छोटी मोटी अकेडमी बना दे, इंजन के SOP इनको बता दे, यार इस तरीके से गाड़ी नहीं चलती। हमारे पास तो पाकिस्तान में तकरीबन 90% पुरानी ट्रांसपोर्ट चल रही है, जो किसी जगह पर भी नहीं चल रही, वो पाकिस्तान में चल रही है। और डीजल, पेट्रोल और CNG हमारी फालतू जा रही है। अरबों का ज़र मुबादला हमारा ज़ाया हो रहा है। तो भाईजान, मैं आपको वीडियो देखने के लिए मैं ज़ाती तौर पर आपका मशकूर हूँ। जो गाड़ी भी हमारे पास आती है, हम उसको डब्बी की सील भी चेक करवाते हैं, एल्यूमिनियम की सील चेक करवाते हैं और बॉडी वॉश हर गाड़ी को फ्री करके देते हैं। उसकी वजह कंपनी हमें 60-70 रुपये से ऊपर डिस्काउंट देती ही नहीं है, प्रॉफिट होता ही नहीं है। हम आपको कहाँ से फिर मतलब आपको और डिस्काउंट दें? हमारे स्टाफ की मेहनत होती है ये गाड़ी सर्विस करना, हम आपको करवा देते हैं। अभी बारिश है, हमारे सर्विस डेक बने हुए हैं, खुदा नास्ता मतलब आयल आप चेंज कर सकते हैं। खुदा नास्ता बारिश हो तो आपके पास जिस वक्त फुर्सत हो आप हमारे पास आ सकते हैं और अपनी गाड़ी की सर्विस करा सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। दूसरी एजेंसी हमारी अलमरजान मार्केट में, कलंदराबाद में, वहाँ पर भी आप आयल वहाँ से चेंज कर सकते हैं, गारंटी हमारी है, मतलब हम इनके ज़िम्मेदार हैं। और होल सेल पर भी हम एक दफ़ा मनसेरा की तरफ जाते हैं और एक तरफ हरीपुर की तरफ जाते हैं। जिन दोस्तों को भी होल सेल रेट पर मोमोल आयल चाहिए, हम वक्त हम मतलब हमारे पास जो दस्तियाब हो तो हम उनको देते हैं। 1 हफ्ते का हम क्रेडिट भी कर देते हैं और हम जिम्मेदार हैं। हम तहरीर तौर पर लिख कर देते हैं कि अगर हमारे आयल में फ़र्क आया तो हम आपको 1 साल फ्री आयल चेंज करके देंगे और साथ 1 लाख रुपया पेनल्टी भी देगी। भाई जब वीडियो देखने के लिए मैं ज़ाती तौर पर आपका मशहूर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।